एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन कनेक्टेड में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज शालू। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है एंड हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मीनिंग कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली है क्या। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट अ मैजिक, you must take an appropriate action in the right direction to achieve the goals। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है कि आप उसको अपनी लाइफ में अगर फॉलो करना स्टार्ट करेंगे और आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आपको चाहिए। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको राइट डायरेक्शन में, सही दिशा में कोई भी एक्शन जरूर लेना पड़ेगा, तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि अगर अपनी लाइफ में आप अपने माइंड में कुछ पॉजिटिव थॉट लेकर आएंगे और उसको बार बार रिकॉल करेंगे तो आपको वो थॉट जो है आप देखेंगे कि वो जरूर पूरा होगा। और अगर आप कोई नेगेटिव थॉट लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि आप दिन पर दिन वो चीज़ आपके ऊपर हावी होने लग जाएगी। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी कभी कैसे वर्क करता है कि आपने अपने माइंड में सोचा कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊँ, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊँ, तो क्या होता है कि आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपके रिकॉल करने से आप बीमार हुए हैं, आपने उस चीज़ को इतना ज़्यादा सोच लिया कि आपके ऊपर ना मेंटली प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है, आपका माइंड थकना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि आप बीमार हो जाते हैं। और आपको क्या लगता है कि आपने माइंड में बार बार रिकॉल की थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आप बीमार हो गए। जैसे कि कोई पॉजिटिव चीज़ होती है, आपने अगर माइंड में सोचा मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, जैसे कोई किसी को अगर डॉक्टर बनना है, अब वो अपने माइंड में सोचेगा मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो क्या वो खाली डॉक्टर बन कहने से डॉक्टर बन गया होगा? उसने फिर उसके ऊपर वर्क भी तो स्टार्ट किया होगा, उसने उसके ऊपर स्टडी की होगी, अपनी डिग्रीज हासिल करी होंगी, तब जाके वो एक डॉक्टर बन पाया होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी वर्क करता है जब आप उस किसी भी बात को अपने माइंड में रिकॉल तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप उसके लिए कोई ना कोई एप्रोप्रिएट एक्शन भी लेते हैं। तो ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब हम जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करना चाह रहे थे कि हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क, ये क्वेश्चन सभी के मन में रहता है कि एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता कैसे है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे आपको क्लियर होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, कि अगर हम इन पॉइंट्स को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूर वर्क करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है क्लियर द विजन। हमेशा अपने माइंड में अपने विजन को क्लियर रखें कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं और आपको उसके लिए क्या क्या करना है। हमेशा अपने गोल्स को, अपने विजन को हमेशा क्लियर रखें, कोई कंफ्यूजन ना रखें। बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। हमेशा आपको जो भी लाइफ में मिल रहा है उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहें। ऐसा नहीं है कि आपको अगर खुशी मिल रही है तो आप उसके लिए भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं, और अगर दुख मिल रहा है तो आपको भगवान को उसके लिए कोस रहे हैं। बल्कि ये सब क्या है, डिवाइन टाइमिंग है। तो आपके साथ अगर कुछ हो भी रहा है तो वो कुछ समय के लिए होता है, अगर अच्छा टाइम होता है तो वो भी कुछ समय के लिए होता है, बुरा होता है तो वो भी कुछ समय के लिए होता है। तो आपके लाइफ में अगर आपको कुछ ऐसा काम मिल रहा है ना कि जो आप नहीं करना चाह रहे थे, आपका गोल तो कुछ और था, लेकिन फिलहाल आपको आपकी उम्मीदों से कुछ छोटा काम मिल गया है, तो उस काम को भी आप जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वह छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए सक्सेस बनाए। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग। हमेशा डिवाइन टाइमिंग के ऊपर ट्रस्ट बनाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपने कहते सुना होगा कि जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा, कि भगवान ने हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक सबके लिए टाइम सोच रखा है कि जब उसका टाइम आता है तभी होता है। लेकिन उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं कि जब भगवान ने सोचा है मेरा काम तो उसी टाइम होगा, तो मैं अगर नहीं भी कुछ करूँगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, करूँगा तब भी कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे भगवान का टाइम भी तभी आता है जब हम उसके लिए लगातार हार्ड वर्क करते हैं। जैसे कि अगर किसी ने सोचा है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है या टीचर बनना है, तो आप ये तो नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि जब भगवान आपको टीचर या साइंटिस्ट बनाएंगे आप तभी बनेंगे। हो सकता है कि जब भगवान का टाइम आए और आप उस चीज़ के लिए तब तक खाली बैठे रहे और आपने ना कोई डिग्री हासिल करी है, तो उस टाइम के लिए जब आपके लिए वो बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे भगवान, तो आपके पास वो क्वालिफिकेशन ही नहीं होगी, तो आप कैसे उस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर पाएंगे बताइए। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है कनेक्ट विद यूनिवर्स। मीन्स कि अपने आप को ना हमेशा यूनिवर्स से कनेक्टेड रखिए।
हमेशा भगवान से जुड़े रहिए, पूजा पाठ कीजिए, अपने माइंड को शांत रखिए, माइंड को कूल रखिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आप हमेशा कंफ्यूज ना रहें, आप हमेशा क्लियर रहें। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि हमेशा अपने जो भी आपके आउटकम्स हैं उनको सरेंडर कीजिए। मीन्स कि अपने सरेंडर दी आउटकम्स, अपने जो भी आपके परिणाम है, किसी भी रिजल्ट के बारे में मत सोचिए कि मैं अगर ये काम करूंगा तो उसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा। हो सकता है कि आप इतना हार्डवर्क करें कि हार्डवर्क करते करते आप इतना बड़ा माउंटेन बिल्ड कर लेंगे कि जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे ना तो आपको अपने ऊपर यकीन ही नहीं होगा कि मैंने इतना ज़्यादा काम कर लिया। और आप देखना कि उस टाइम पे आपके लिए इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इकट्ठी हो जाएंगी कि आपके पास समय की कमी होगी पर काम की कमी नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा अपने हार्ड वर्क को बनाए रखें, तभी ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पर वर्क करेगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिससे आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क। तो उम्मीद है आपको ये सब पॉइंट समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।